पूर्व सांसद अखिलेश सिंह जी से बात हो रही है। बोल रहा हूँ। जी, वैभव सिंह हिंदी नेटवर्क से बात कर रहा था। धन्यवाद। खबर ये चल रही है सांसद जी कि आपका जो पर्चा दाखिला आपने किया था वो खारिज हो गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दबाव पर मेरे पर्चे को जिलाधिकारी ने खारिज करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। कल जिलाधिकारी ने 1 घंटे तक मुझे बैठा करके एक एक चीजों की जांच किया, तब कोई उसमें त्रुटि नहीं निकली और आज अचानक जो है मेरे पर्चे को खारिज कर दिया गया है। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पहले नरेंद्र मोदी के दबाव पे अखिलेश यादव ने मुझे टिकट से वंचित कराया और अब नरेंद्र मोदी ने मुझे चुनाव से बहिष्कृत कराने का कार्य जिलाधिकारी के माध्यम से किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कृत्य किया है, आने वाले दिनों में उन्हें लोग माफ नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल किसान यूनियन किसानों को जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का CP+2 फार्मूला है, उसके आधार पर कृषि उपज का मूल्य दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। सांसद जी, एक सवाल ये है कि जैसे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, चूंकि आप पूर्व सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पहले भी आपने चुनाव लड़ा है, तो कहाँ त्रुटि हो गई, किस कारण पर्चा खारिज हुआ? और आप सबसे बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं। जी जी जी, बोले। आज तक तो कोई त्रुटि हुई नहीं है। हेलो जी जी। तो ये हास्यास्पद है इस तरह के आरोप लगाना। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी शेयर स्कैम की 2002 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, उसमें अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड नंबर 1 की दोषी कंपनी है। हेलो, नरेंद्र मोदी को ये अच्छी तरह से पता है कि कुंवर अखिलेश सिंह अगर संसद में आएंगे तो गौतम अडानी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो अपने मित्र को बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र मेरे विरुद्ध रचा गया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल रहे। इसमें अखिलेश यादव और मोदी जी का क्या आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, चूंकि ये जिलाधिकारी को आपने सौंपा। अखिलेश यादव जी डरे हुए हैं कि उनके विरुद्ध ED की छापा न पड़े, CBI की कार्रवाई न हो, जेल न जाना पड़े। हेलो, तो आगे भारतीय जनता पार्टी ने ED और CBI के माध्यम से बहुत लोगों को डराने का काम किया। आगे की आपकी क्या रणनीति होगी, चूंकि चुनाव का समय है? और पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी की बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी। हाँ, इतना तय है कि न भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल किसान यूनियन समर्थन देगी और न इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को भी हम समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि किसानों के सवाल पे दोनों दल किसानों के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। कल आपके नामांकन में बड़ी संख्या में आपके समर्थक मौजूद रहे। आप दोनों दलों के समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो आपके बड़ी संख्या में समर्थक थे या फिर आपके जो आपके संगठन के लोग हैं, आखिर किसी दल के साथ, किसी नेता के साथ तो वो जाएंगे ही। और मुख्य रूप से दो ही प्रत्याशियों में यहाँ लड़ाई है। बैठक बुलाएंगे जी। और तीसरे विकल्प पर चर्चा होते ही हम उसकी घोषणा कर देंगे कि महाराजगंज के संसदीय क्षेत्र में पूर्वांचल किसान यूनियन किसका समर्थन करेगी। और समर्थन ही नहीं करेगी, जिसको भी अपना समर्थन देगी उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करके हम जनता को बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या असलियत है। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश सिंह बसपा को समर्थन दे सकते हैं? नहीं, अभी कोई पूर्वानुमान मत लगाइए। हेलो जी। लेकिन हम पूर्वांचल किसान यूनियन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां उनका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इस जिले में तीसरे मोर्चे के रूप में बसपा ही एक बड़ा दल दिख रहा है, इसलिए ये सवाल उठता है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। निश्चित ही तौर पे दलित समाज 20% महाराजगंज जनपद में है। हेलो जी जी। दलित समाज अगर खड़ा हो जाएगा तो पूरी तस्वीर को बदल सकता है। हेलो जी। लेकिन मैं परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद जो पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी की बैठक होगी वही निर्णय लागू किया जाएगा। चलिए, एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि आप चुनाव से बाहर हो चुके हैं, तो एक नेता के रूप में आपको क्या कुछ समीकरण दिख रहे हैं महाराजगंज जिले में? देखिए, महाराजगंज में जो वर्तमान सांसद हैं उनसे जनता जबरदस्त नाराज है। हेलो लेकिन जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हेलो जी। तो गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनसे फरीदा विधानसभा की जनता बहुत नाराज है। हेलो जी। और कहीं से भी वो लोकसभा के जो
उम्मीदवार का एक कद होता है, हाँ? जी उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। हेलो, जी अब सुप्रिया सिरने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनके सामने ही गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रही है। हेलो, जी जी जो उनके सहयोगी दल के लोग हैं वो जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा था कि अगर मैं 1000 वोट पा जाऊंगा तो जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, तो जी 1000 से भी कई गुना ज्यादा लोग कल मेरे नामांकन में थे। हेलो, जी तो अब तो ये दुर्भाग्य है कि मैं चुनाव से बहिष्कृत कर दिया गया हूँ। मैं चुनाव लड़ता तो उसे महाराजगंज ही नहीं पूरे देश की जनता देखती कि कितने मत मुझे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्वांचल किसान यूनियन के प्रत्याशी के पद पर मुझे विजय हासिल होने जा रही थी, जी लेकिन इतना ये जो मैं इतने गर्व के साथ जरूर कह सकता हूँ कि पूर्वांचल किसान यूनियन महाराजगंज की राजनीतिक तस्वीर को बदल देती।